So we have completed our three chapter, chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 3. So already हमारा जितने भी जो चार चैप्टर है वो चारों चार चैप्टर HTML मॉड्यूल के रिगार्डिंग है और ये लास्ट चैप्टर है. सो ये कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा स्टैंडर्ड 10 में चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे. वो HTML का पूरा एक मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा. राइट. सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4, list and table handling in HTML session 1. Let's start our lecture. List handling. Student, do you have any idea about chapter number 4, list and table handling? So list and table handling, that means what के already हमने chapter number 1, 2 and 3 में HTML के रिगार्डिंग प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया कि HTML के रिगार्डिंग हमने लास्ट सेशन में भी इमेज मैप के रिगार्डिंग पढ़ा था, इमेज हॉटस्पॉट्स के रिगार्डिंग पढ़ा था. ओके. और मल्टीमीडिया को लिंक कैसे करते हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर वो भी मैंने आपको बता दिया था. सो टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट लिस्ट हैंडलिंग इन HTML. अगर आपके पास कोई लिस्ट है, लिस्ट आउट आपके पास है, वो आपको पॉइंट वाइज या बुलेट वाइज या नंबरिंग वाइज आपको अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना हो तो आप कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं. राइट. List handling. While presenting information, sometimes we need to list different individual entity instead of writing such entity in continuously paragraph form. Those individual items are present as a list with or without number. Right? अगर आपके पास कोई ऐसी एंटिटी है, अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें लिस्ट आउट करना हो, दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास कुछ आइटम है, उसको मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है बुलेट से, बुलेट या नंबर, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो. राइट. सो लिस्ट आउट करना हो तो वैसी जो भी हमारे पास चीज है, वैसी जो भी हमारे पास आइटम है, इंफॉर्मेशन है, उसे हम HTML डॉक्यूमेंट में कैसे डिस्प्ले करवाएंगे उसके रिगार्डिंग हमें देखना है. राइट. बाय प्रेजेंटिंग द एंटिटी इन विच सर्च इन विच by presenting the entity in such way, increasing clarity in representation and ideas reader in understanding them. For example, when you want to shop some item from the market, you need to remember them. आपको अगर मार्केट में या शॉप में कुछ वहां से खरीद के लाना हो, परचेज करके लाना हो और लिस्ट ऑफ आइटम है, मैं उसे याद नहीं रख सकता, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक पेपर है और पेन है, तो जितने भी आइटम मुझे लानी है मार्केट में से मैं उसका लिस्ट आउट कर दूंगा कि पहले ये लाना ये लाना ये लाना करके मैं एक लिस्ट बना दूंगा. क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मैं उसे भूल ना जाऊं. राइट. सो ऐसा ही कुछ है, हमें अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ लिस्ट आउट आइटम को डिस्प्ले करवाना हो तो आप इजीली उसे डिस्प्ले करवा सकते हो. राइट. सीधे मैंने यहाँ पे एक इमेज रखा हुआ है, ये टेक्स्ट बुक के अंदर ऑलरेडी है. आइटम टू बी परचेज, चॉकलेट, नोटबुक, प्रैक्टिस बुक, बॉल पेन एंड मार्कर. ये सारी चीजें मुझे लाना है. अगर मैं याद नहीं रख सकूंगा तो मैं क्या करूंगा, पेपर में लिख दूंगा, मुझे इजीली याद रहे इसलिए. राइट. नेक्स्ट इज list handling. There are three basic type of HTML list. First one is unordered list, second one is order list and third one is descriptive list. Most time पे MCQ के अंदर आ सकता है. First one is unordered list. Unordered list that means उसका कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, हम उसमें बुलेट का यूज कर सकते हैं. बुलेट डिफरेंट टाइप के बुलेट्स अवेलेबल है, उसका यूज करके हम लिस्ट आउट कर सकते हैं. ऑर्डर लिस्ट में डेट मीन्स न्यूमेरिक नंबर का यूज कर सकते हैं, हम अल्फाबेटिक का यूज कर सकते हैं, रोमन नंबर का यूज कर सकते हैं अपने लिस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए. राइट. और डिस्क्रिप्टिव में कोई भी लिस्ट नहीं होगा, विदाउट नंबर और विदाउट बुलेट आप अपना जो भी आइटम हो उसे डिस्प्ले करवा सकते हो अपने वेब पेज के अंदर. राइट. फर्स्ट वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट. An unordered list contain item along with symbol or also called as a bullet. Right. आपके पास जो भी डिटेल्स हो, जो भी लिस्ट हो, उसको आप अगर बुलेट का यूज करके और सिंबल का यूज करके उसे अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हो. राइट. फॉर क्रिएटिंग अनऑर्डर लिस्ट यूज UL टैग एंड /UL टैग पैड. दैट मीन्स कि ये भी टैग एक पैड टैग है, इसलिए यहाँ पे लिखा है पैड. अगर उसको आप एक बार स्टार्ट करोगे तो कंपलसरी उसको ओवर करना पड़ेगा. राइट. सो
आपको सिंबल का यूज करना है, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है, तो कौन सा टैग होगा? यूएल, राइट। यूएल से आप अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो अपने वेब पेज के अंदर, राइट। नेक्स्ट इज फॉर आइटम लिस्टिंग यूज li टैग एंड /li टैग पैर। दैट मींस आपके पास जो भी आइटम हो, जिसे भी आप लिस्ट आउट करना है, उसके रिगार्डिंग एक टैग है, उसका नाम है li। li मींस लिस्टिंग, राइट। आपके पास जितने भी डेटा हो, जितनी भी आइटम्स हो, उसे आप लाइन बाय लाइन उसको डिस्प्ले करवा सकते हो, उसके रिगार्डिंग आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, राइट। तो लिस्ट बनाने के लिए एक टैग है, उसका नाम है li। यहाँ पे लिखा है आइटम लिस्ट। आइटम का लिस्ट आपको क्रिएट करना हो तो उसके रिगार्डिंग एक टैग है, उसका नाम है li। दैट मींस वो भी एक टैग है, उसको भी ओवर करना कंपलसरी है, राइट। सो आपको समझ में आ गया कि अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग है। फर्स्ट वन इज यूएल। यूएल आप जैसे ही लिखोगे तो प्रोग्राम को पता चल जाएगा कि ये अनऑर्डर लिस्ट का प्रोग्राम है, राइट। तो वहां पे अनऑर्डर लिस्ट में क्या आएगा? सिंबल आप यूज कर सकते हो, वरना आपके पास बुलेट है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिंबल अवेलेबल है, बुलेट्स अवेलेबल है, आप किसी का भी यूज कर सकते हो अपने आइटम को डिस्प्ले करवाने के लिए, राइट। और लिस्टिंग के लिए कौन सा टैग है? li। li जैसे ही आप लिखोगे तो जो भी अपने पास जो भी आइटम्स है, जो भी डिटेल, जो भी हमारा लिस्ट आउट आइटम है, वो हम उसमें लिस्ट आउट करेंगे, राइट। सी द एग्जांपल ओवर हियर। मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल रखा है, आप देख के ही पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल HTML मैंने ओवर किया है। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर मैंने फॉन्ट कलर, जो भी हमारा लिस्ट ऑफ आइटम है, मैंने उसको एक फॉन्ट दिया है, वो फॉन्ट कलर वहां पे डिस्प्ले होगा, राइट। तो फॉन्ट कलर ब्लू। H1 के अंदर मैंने हेडिंग दिया है एन अनऑर्डर लिस्ट। दैट मींस जो भी हमारा हेडिंग है, जो भी प्रोग्राम है, मैंने उसका हेडिंग दिया है, वो जो भी हेडिंग है वो कौन से कलर में आएगा? ब्लू कलर के अंदर, राइट। उसके बाद फॉन्ट टैग ओवर हो चुका है। दैट मींस जो भी हमारा कलर है वो हेडिंग के अंदर ही आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज यूएल। यूएल मींस अनऑर्डर लिस्ट। हमें अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है, दैट मींस मैंने यहाँ पे यूएल लिखा, ओके। ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ओएल। और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट डिस्प्ले करना है तो मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का टैग लिखना पड़ेगा, डीएल, राइट। अंडरस्टूड? तो अभी मुझे यूएल क्रिएट करना है, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है, दैट मींस मैंने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट लिख लिया। देन फॉन्ट साइज, जो भी मेरा लिस्ट आउट है, जो भी मैं उसे लिस्ट आउट करने वाला हूं, उसको मैंने फॉन्ट साइज दे दी है कि इतनी फॉन्ट साइज उसको, जो भी मेरी आइटम है, जो भी मेरा लिस्ट आउट है, उसको आना चाहिए, राइट। तो फॉन्ट साइज। उसके बाद मैंने बी टैग का यूज किया, दैट मींस जितना भी आएगा वो बोल्ड में आएगा, राइट। और उसके बाद li मींस लिस्टिंग, आइटम लिस्ट, जो भी हमारे आइटम है उसको लिस्ट आउट करना है। तो li फर्स्ट इज चॉकलेट, li टैग ओवर, li नोटबुक, li टैग ओवर, li प्रैक्टिस बुक, li टैग ओवर, एंड li बॉल पेन, li टैग ओवर। और यहाँ पे बी टैग भी मैंने ओवर कर दिया। दैट मींस कि जितनी भी लिस्ट आउट आइटम है, लिस्ट ऑफ आइटम है, वो सारी बोल्ड में आएगी। अंडरस्टूड? इतना। नेक्स्ट इज, उसके बाद मैंने फॉन्ट टैग ओवर कर दिया, दैट मींस मेरी फॉन्ट की साइज जो है वो 6 यहाँ पे आ जाएगी। अंडरस्टूड? और उसके बाद मैंने यूएल टैग ओवर कर दिया, बॉडी टैग ओवर और एचटीएमएल टैग ओवर। अंडरस्टूड? सिंपल प्रोग्राम है ये। प्रोग्राम आपको नोट में लिखना है, और अगर आपके पास लैपटॉप पीसी हो तो घर में प्रैक्टिस करके भी देखना है। अंडरस्टूड? सी द आउटपुट ओवर हियर। सिंपल मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया था H1 के अंदर, एंड ऑन ऑर्डर लिस्ट, तो वो मैसेज आएगा, आ जाएगा, H1 के अंदर है वो। और उसके बाद जो भी लिस्ट आउट है यूएल, मैंने कोई भी स्पेसिफिक बुलेट का मैंने वहां पे मेंशन किया है, तो बाय डिफॉल्ट बुलेट है, बाय डिफॉल्ट बुलेट आएगा वो, राइट। और वो बुलेट लिस्ट आउट हो गया। सिंपल प्रोग्राम में अनऑर्डर लिस्ट में आपको समझ में आ गया होगा कौन सा किसका यूज होता है अनऑर्डर लिस्ट में। सिंबल आर आल्सो कॉल्ड एज बुलेट, राइट। सिंबल का यूज कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल अवेलेबल इन HTML। सो हमारे पास ऑलरेडी डिफरेंट टाइप के सिंबल्स अवेलेबल है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट इज ऑर्डर लिस्ट, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें अगर बुलेट को चेंज करना है, ओके। पहले हमने अनऑर्डर लिस्ट देख लिया, अनऑर्डर लिस्ट में कैसे उसको लिस्ट आउट करना है, आइटम को कैसे लिस्ट आउट करना है, वो हमने देख लिया। अभी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर चेंजिंग बुलेट, हम डिफरेंट टाइप्स के बुलेट का यूज कर सकते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, राइट। सी फॉर चेंजिंग बुलेट यू कैन यूज एन एट्रीब्यूट कॉल्ड टाइप। Type can be circle, square, default shape is filled circle. Most IMP MCQ हमारे पास जब भी आप
अनऑर्डर लिस्ट का यूज करोगे, आप शेप का मेंशन नहीं करोगे, तो बाय डिफॉल्ट शेप कौन सा आएगा, सर्कल। हमारी बाय डिफॉल्ट बुलेट कौन सी है, बोल्ट जो सर्कल वाली है वही आएगी। अगर आपको चेंज करना है बुलेट को, तो बुलेट को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, राइट। 3 टाइप के बुलेट्स अवेलेबल है यहाँ पे, सर्कल, स्क्वायर और डिजीज। ओके, ये तीनों बुलेट का आप यूज कर सकते हो अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, राइट। सी द सिंपल प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है, आप प्रोग्राम ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। HTML बॉडी टैग के अंदर मैंने सिंपल मैसेज दिया हुआ है अनऑर्डर लिस्ट, उसको मैंने कलर दे दिया है ब्लू कलर, H1 टैग इज ओवर और फंट टैग इज ओवर, राइट। दैट मींस मेरा जो फंट कलर है वो हेडिंग में आ जाएगा, अंडरस्टूड। उसके बाद मैंने फॉन्ट साइज, सेम प्रोग्राम है, वो जो ऊपर वाला प्रोग्राम है वही सेम प्रोग्राम है, सिर्फ मैंने चेंजिंग बुलेट में चेंज किया हुआ है, वो देख लीजिए, सेम प्रोग्राम है टोटल, राइट। चेंज क्या किया है मैंने, उसकी जो टाइप है, हमें टाइप चेंज करनी है, राइट। जो भी हमारा बुलेट है वो बुलेट की टाइप चेंज करनी है, तो वो कहां पे लिखना है, यूएल टैग के अंदर जब भी आओगे, आप जब भी लिस्ट आउट करोगे अपनी आइटम को एलआई टैग के अंदर, उसके पहले हमें लिखना है यूएल टाइप, जो भी हमारी टाइप हो। फर्स्ट मैंने यूएल टाइप डबल कोट के अंदर मैंने लिखा सर्कल, दैट मींस हमारी डिफॉल्ट जो है सर्कल वो आ जाएगा, राइट। कहां पे आएगा, चॉकलेट पे। सेकंड मैंने टाइप में स्क्वायर लिखा है, दैट मींस के नोटबुक जो भी डिस्प्ले होगा, हमारा जो भी आइटम है उसके पहले कौन सा आएगा, स्क्वायर। और उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, सर्कल, अंडरस्टूड। यहाँ पे मैंने बुलेट का यूज किया है, तो आप कहां पे लिख सकते हो, यूएल टाइप। अगर आपको एक ही डिस्प्ले करवाना है तो आप एक यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, यूएल टाइप इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा स्क्वायर, तो सारे स्क्वायर आ जाएगा। पर अगर हमें इंडिविजुअल आइटम को हर एक अलग अलग सिंबल डिस्प्ले करवाना हो, तो आपको इंडिविजुअल आइटम को देना पड़ेगा ऐसे, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज यूएल टैग इज ओवर, फॉन्ट टैग इज ओवर, body tag is over and HTML tag is over, right? See the output over here, understood। अनऑर्डर लिस्ट जो भी मैंने लिस्ट आउट किया था वो हेडिंग आ गया H1 के अंदर, और हमारा जो भी आइटम लिस्ट मैंने किया था सर्कल, और हमारा जो भी मैंने स्क्वायर लिया था वो स्क्वायर, और सर्कल लिया था वो सर्कल, अंडरस्टूड। आप अपने हिसाब से बुलेट को भी चेंज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज अनऑर्डर लिस्ट विदाउट बुलेट। अभी लिस्ट विदाउट बुलेट को हम कैसे यूज करते हैं, दैट मींस डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, राइट। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट हम यूज कर सकते हैं, उसमें बुलेट का यूजेस नहीं होगा, ऐसे ही डायरेक्ट हमारी जो भी लिस्ट ऑफ आइटम है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगी, अंडरस्टूड। लिस्ट विदाउट बुलेट, if you do not want any bullet, you can use descriptive lists using DL tag, right। DL tag का यूज करके आप डिस्क्रिप्टिव लिस्ट बना सकते हो, अंडरस्टूड। DL टैग भी एक पैर टैग है, दैट मींस उसको ओवर करना कंपलसरी है, अंडरस्टूड। DL is abbreviating from of the word descriptive list. Within descriptive lists we have to define description terms using DT and /DT tag. From defined sub item use tag DD and DD/DD, अंडरस्टूड। आपको अगर सब आइटम को भी लिस्ट आउट करना हो तो आप लिख सकते हो DD/DD, राइट। उसमें सब आइटम को भी डिस्प्ले कर सकते हो, अंडरस्टूड। हम उसके रिगार्डिंग प्रोग्राम देखेंगे, आपको पता चल जाएगा, राइट। पर डिस्क्रिप्टिव लिस्ट दैट मींस व्हाट, कि वहां पे कोई भी बुलेट्स नहीं आएगा, आपकी जो भी आइटम है, जो भी लिस्ट आउट आइटम है वो डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएगी यूजिंग विच टैग, DL टैग। उसको क्या बोल सकते हैं हम, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू, अंडरस्टूड स्टूडेंट। नेक्स्ट इज सी द एग्जांपल ओवर हियर, सिंपल एग्जांपल मैंने रखा है, सेम चीजें यूज की है मैंने, सिर्फ मैंने डिस्क्रिप्टिव लिस्ट मुझे बनाना है तो मैंने सिर्फ यूएल के जगह पे लिख लिया है DL। सी प्रोग्राम सेम है, सेम मैसेज दिया है, सिर्फ लिस्ट विदाउट बुलेट, राइट। मैसेज चेंज कर दिया है, फॉन्ट साइज हमारी 6B, DL मींस डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, जो भी मेरी लिस्ट ऑफ आइटम है मैंने लिस्ट कर दिया, उसको DD और DT। क्या किया है मैंने, DT मींस जो भी हमारा चॉकलेट, उसके अंदर मैंने सब रखा हुआ है, सब आइटम को डिस्प्ले किया, दैट मींस DD को हम सब आइटम उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, दैट मींस जब भी आउटपुट आएगा तो कैसा आएगा, पहले ये डिस्प्ले होगा
अपने स्क्रीन पे। उसके बाद ये चॉकलेट लिख के आ जाएगा, उसके अंदर सब आइटम होगी नोटबुक और उसके बाद आएगा प्रैक्टिस बुक, राइट। सी द आउटपुट, राइट। लिस्ट विदाउट आइटम, लिस्ट विदाउट आइटम हमारा जो भी H1 टैग के अंदर हमारा मैसेज है वो। उसके बाद DL टैग मींस डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, उस विदाउट बुलेट हम उसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, लिस्ट आउट कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, राइट। फर्स्ट वन इज चॉकलेट, DT मींस DT में आ गया चॉकलेट, उसके अंदर सब आइटम को डिस्प्ले करवाना है, दैट मींस DD टैग, राइट। तो DD टैग नोटबुक, दैट मींस चॉकलेट के अंदर आएगा सब नोटबुक, और उसके बाद मैंने फिर से यूज किया है DD, दैट मींस प्रैक्टिस बुक, तो उसके नीचे आएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो टुडे वी विल कंप्लीटेड आवर 3 टॉपिक। 3 टॉपिक के अंदर मैंने ऑलरेडी अनऑर्डर लिस्ट के रिगार्डिंग आपको बता दिया, अनऑर्डर लिस्ट कैसे हम यूज कर सकते हैं। ये प्रोग्राम सारे आपको नोट में राइट डाउन करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, लैपटॉप पीसी हो तो प्रैक्टिस करनी है और मुझे स्नैपशॉट भेजना है। अंडरस्टूड? So today we will discussing about 3 topic. First one is unordered list. Unordered list में हमने देखा कि हम हमारी जो भी लिस्ट ऑफ आइटम है हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर, ओके। उसके बाद देखा हमने चेंजिंग बुलेट, राइट। चेंजिंग बुलेट में भी 3 टाइप के बुलेट अवेलेबल है हमारे पास, हम अपने हिसाब से UL टाइप देके हम अपना बुलेट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, अंडरस्टूड? सो hope you are understood all the topics students. Please contact me if you any doubt